हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग रूल्स वाले चैप्टर को देख रहे हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। और ये आपका 7th नंबर पार्ट है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि डेली बेसिस पर वहाँ टास्क और ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। इस तरीके से आप अपने स्टडी से कनेक्टेड रह पाओगे, यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऑब्वियसली एक एक टॉपिक को 4 बार 5 बार 7 बार मतलब जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम्स उसमें उस ग्रुप में रिवीजन कराया जाता है। अब इसमें नोट आपको क्या करना है ज़रा देख लो। जैसे मैं पिछले क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि मान लो कि ER है ना। ER जहाँ भी आ गया वहाँ पर मैं क्या बताया कि ये शॉर्ट फॉर्म किसका होता है, इंजीनियर का होता है ना, इंजीनियर का। तो इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म ER होता है। तो ER जहाँ भी आता है तो उसको मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ इंजीनियर से, ठीक है। इसी तरीके से अगर UR आ गया तो कई दफ़ा आपको देखने को मिलेगा कि मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ योर से। क्यों? क्योंकि योर का शॉर्ट फॉर्म जो होता है टेक्स्ट मैसेजिंग में जो लोग करते हैं UR लिख देते हैं शॉर्ट में, कि योर जब भी इस्तेमाल में आता है मैसेजिंग में तो आप भी कई बार इस्तेमाल किए होंगे शॉर्ट में UR। तो UR जहाँ भी आएगा तो समझ जाना कि इसका मतलब योर से मैं रिलेट कर रहा हूँगा वहाँ पर, है ना। और इसी तरीके से ER को इंजीनियर से रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके आज के वर्ड। आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिलने वाले हैं आपको, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जहाँ भी डबल स्टार में दे रखा हूँ, जहाँ भी डबल स्टार में दिया हूँ, समझना कि उसके आने के चांस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं एक एक करके यहाँ पर क्या कह रहा है। कंसीट, कंसीट का अर्थ होता है अकड़ या फिर गुमान, या फिर कई सेंस में इसका मतलब होता है किसी का तलवे चाटना, है ना, बुट लीकिंग करना, ठीक है। सर्वाइल वाला जो एक वर्ड आता है सर्वाइल, तो उसी टाइप का कंसीट होता है। लेकिन यहाँ पर अकड़ और गुमान को ध्यान में रखो। इसका मीनिंग क्या बताया कंसीट का, अकड़, गुमान, घमंड, अभिमान, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसका मीनिंग। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके मीनिंग से हमको कोई लेना देना है नहीं, क्या करना है, इसके स्पेलिंग से लेना देना है। तो ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ज़रा देखते हैं। सी का अर्थ आपको पता है क्या बताया था पिछले क्लास में। सी का मतलब बताया था कॉमन एरा, है ना, जिसको AD भी कहते हैं, है ना, एनो डोमिनी, मतलब सन, ईसवी सन, जिसको बोलते हैं क्या, ईसवी सन बोलते हैं, ईसवी सन बोलते हैं ना। तो ईसवी सन का क्या मतलब होता है, यही AD। और AD को ही अलग अर्थ में कहा जाता है सी, यानी कि कॉमन एरा, या फिर करंट एरा, मतलब वर्तमान वर्तमान के समय को कहा जाता है सी। शॉर्ट फॉर्म में वर्तमान के समय को सी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा या फिर करंट एरा, है ना। जैसे एक BC होता है ना, बिफोर क्राइस्ट। इसी तरीके से आपका AD होता है। AD को दूसरा तरीके से लिखा जाता है CE के फॉर्म में। तो CE का मतलब होता है करंट एरा। तो ध्यान रखना कंसीट में क्या है। कौन, कौन का शाब्दिक अर्थ होता है चोर, क्या होता है, चोर होता है। सी का मतलब आज के वर्तमान समय में। तो आज के वर्तमान समय में चोर कहाँ पर हैं, IT क्षेत्र में। IT क्षेत्र कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे कई बार होता है ना कि फ़ोन कॉल पे OTP ले करके फ्रॉड कर लेते हैं लोग, आपके बैंक से पैसे उड़ा देते हैं। तो वही IT क्षेत्र की बात कही जा रही है। ज़्यादातर लोग का नॉलेज जो होता है IT क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपके बैंक के भी सारे पैसे उड़ा देते हैं। तो कौन का मतलब क्या है, यहाँ मतलब है कि कौन, चोर, जो चोर जो है यानी कौन है करंट एरा में यानी वर्तमान में किस क्षेत्र के ज़्यादा होते हैं, IT क्षेत्र के। याद रख पाओगे। कंसीट का स्पेलिंग क्या बताया, चोर अभी के समय में IT के क्षेत्र में ज़्यादा है। समझ में आई बात। IT मतलब समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जगत को बोलते हैं IT। तो यहाँ तक बात क्लियर है। कंप्यूटर वाले ज़माने को IT का ज़माना कहा जाता है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना, कौन CEIT, कौन CEIT, कौन CEIT। अगर कौन CEIT मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे कंसीट का क्या, कंसीट का स्पेलिंग। अगर नहीं बैठे तो स्टोरी को ध्यान में रखना जो मैं बताया, बार बार रिपीट करूँगा, चिंता छोड़ दें, ठीक है। तो रिपीट करके बताता हूँ, कौन CEIT, कौन CEIT, कौन CEIT, क्या हो गया, कंसीट हो गया। दूसरे तरीके से समझना है कि कौन आज के समय में जो चोर है, कौन, कौन का अर्थ क्या होता है, चोर। तो एक चोर जो है अभी के समय में, अभी के समय में मतलब कॉमन एरा में, करंट एरा में। एरा का स्पेलिंग बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ERA, इसका मतलब होता है अभी का समय, युग, युग जिसको कहते हैं, है ना। तो अभी के युग में, कॉमन मतलब करंट एरा मतलब अभी के युग में IT क्षेत्र में होते हैं।
चोर कहाँ होते हैं आज के समय में? आईटी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो कंसीट को भूलोगे क्या? पिछले क्लास में देखा नहीं, पिछले क्लास में फर्स्ट वर्ड था आपका सीलिंग। सीलिंग का स्पेलिंग ही मैक्सिमम लोग गलत कर दिए। मतलब अगर उसमें टेस्ट में 15 क्वेश्चन थे तो 14 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे लोगों ने करेक्ट किया हुआ था, लेकिन फर्स्ट वर्ड था आपका सीलिंग, वही भूल गए, जबकि मैं इतना इंटरेस्टिंग उसका ये भी बताया, स्टोरी भी बताया था। तो ध्यान रखा करो इन चीज़ों का कि कैसे किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करना है। या फिर जो मैं रिपीट करता हूँ वो फिर से रिपीट करता हूँ। कंसीट का मतलब क्या है? कंसीट कॉन प्लस सी प्लस ई टी, कॉन सी आई टी, कॉन सी आई टी, कॉन सी आई टी। और फिर ध्यान क्या रखना है स्टोरी को, किस तरीके से कि आज के समय में चोर जो है, कौन चोर है करंट एरा में, मतलब करंट एरा में अभी के समय में आईटी क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, कौन सी आई टी। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से कंसीटेड को ध्यान रखो। अब कंसीटेड में क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ से इसमें हम ईडी जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? ईडी जोड़ रहे हैं। और इसके पहले आपका एक वॉवेल है, तो ये वाला टी जो है वो डबल हो जाना चाहिए, जैसे रूल आप बचपन में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं हो रहा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्यों नहीं डबल हो रहा? तो इसको एक अलग तरीके से ध्यान रखो कि यहाँ पर एक वॉवेल सिर्फ आई नहीं है, आई सिर्फ नहीं है टी के पहले, यहाँ पर ई भी है ना, इसलिए यहाँ पर डबल टी नहीं होता। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि कंसीट में ईडी जोड़ने से वहाँ पर टी डबल नहीं हो रहा। देख पा रहे हो? टी यहाँ पर डबल है क्या? नहीं है। तो कंसीटेड में कंसीट प्लस ईडी, कंसीट प्लस ईडी, कोई डबल टी नहीं है, कंसीट प्लस ईडी, कंसीट ध्यान रखोगे। कन्फर्ड, अब कन्फर्ड कैसे बना है? कन्फर से बना है यहाँ तक, है ना। कन्फर, कन्फर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रदान करना, है ना, देना किसी को। जैसे भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो भगवान ने दिया हुआ है आपको बुद्धि, कन्फर किया हुआ है, आप उस चीज़ से प्रदत्त हो, है ना, प्रदत्त बोलते हैं पूरा शुद्ध हिंदी में। अब कन्फर्ड, अब यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं? ईडी जोड़ रहे हैं, तो बीच वाला जो आर है वो डबल हो जा रहा है। इस तरीके से भी ध्यान रख लो। और फिर ऐसे ध्यान रखो कि कन्फर, किसी ने आपको किसी चीज़ को दिया, क्या दिया? रेड कलर का कोई वस्तु दिया, रेड कलर का कोई वस्तु दिया। कन्फर यानी कि देना, क्या देना? रेड कलर का कोई वस्तु देना। तो कन्फर प्लस रेड, इस तरीके से ध्यान रखोगे तो डबल आर यहाँ ऐसे भी आ जाएगा, है ना। तो कन्फर प्लस रेड, कन्फर प्लस रेड, कन्फर प्लस रेड, कन्फर्ड। स्पेलिंग भूलोगे क्या? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है कलोसल। कलोसल का क्या मतलब होता है? बहुत ही विशाल, है ना, बहुत ही बड़ा के सेंस में, बहुत ही अधिक मात्रा के सेंस में कलोसल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर कई बार डबल एल दे देते हैं, कई बार सिंगल एस दे देते हैं, बस यहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आज के बाद आप नहीं भूलोगे। कैसे नहीं भूलोगे? जरा देखो, कलोसल में इतना तो ध्यान रखोगे ना कि ए एल आता है लास्ट में। क्यों ध्यान रखोगे? क्योंकि ए एल आपका एक तरीके का सफिक्स होता है, जो कि किसी वर्ड के लास्ट में आकर के उसको एडजेक्टिव का फॉर्म देता है। इतना तो क्लियर है, बचपन से जानते होगे। तो ए एल, कलोसल पढ़ने में अल लग रहा है लास्ट में, तो ए एल तो ध्यान रख लोगे। बात आती है यहाँ पर इसके कि कैसे ध्यान में रखें। तो देखो ये वर्ड कैसे बना है, कोलोस तक कैसे बना है? को प्लस लॉस। को का मतलब क्या बताया था? साथ में, जैसे को वर्कर, को फाउंडर, को ऑथर्स ऐसे होते हैं ना, तो इसी तरीके से को है, यानी कि किसी के साथ में जब हम बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा चांस होता है लॉस होने का। ज़्यादा चांस क्या होता है? लॉस होने का, अति विशाल लॉस होता है ना। तो लॉस होने का, लॉस का स्पेलिंग तो आप बचपन से जानते हो, एल ओ डबल एस, एल ओ डबल एस। कैसे लॉस होता है? बहुत ज़्यादा, जब हम किसी के साथ में बिजनेस करते हैं, को बिजनेस अगर किसी के साथ करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप में जल्दी से नहीं करना चाहिए। क्या? बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो को बिजनेस आप कर रहे थे, आपको हो गया लॉस। को बिजनेस आप कर रहे थे, आपको हो गया लॉस। ठीक है, तो क्लोसल में ध्यान रखना, को प्लस लॉस, को प्लस लॉस, साथ में काम करने से आपको हो गया लॉस। और अल तो ऐसे भी ध्यान रख लोगे, क्लोसल भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे, क्योंकि को प्लस लॉस है तो इसमें डबल एल तो आ ही नहीं रहा। लॉस में सिर्फ आपका डबल एस होता है, ये आप पहले से जानते हो, तो ये चीज़ को आप नहीं भूलोगे। क्लोसल को फिर से रिपीट करता हूँ, को प्लस लॉस, को प्लस लॉस, को लॉस, को लॉस। भूलोगे क्या? नहीं भूल सकते, है ना। नेक्स्ट आपका केजी। केजी का मतलब होता है कपटपूर्ण, है ना। केज का मतलब क्या होता है? पिंजड़ा होता है ना केज का मतलब। तो पिंजड़ा में लोगों को बंद कर दिया जाता है, पिंजड़ा में, है ना। तो एक तरीके से छल कपट किया जाता है किसी भी जानवर पक्षी के साथ। तो इसी से इस तरीके का वर्ड बना है केजी। केजी का मतलब होता है कपट से भरा हुआ, कपटपूर्ण, है ना, छल पूर्वक जिसको कहते हैं। तो केजी का स्पेलिंग कैसे ध्यान रखोगे? केज है, केज यानी कि पिंजड़ा, पिंजड़ा में वाई लगा हुआ है, केजी बन गया, है ना। इसका अर्थ होता है कपटपूर्ण। केज है प्लस वाई है,
केज है प्लस वाई है, कुछ ध्यान नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि ई को यहाँ से हटा देंगे, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो सेपरेट करके बताया हूँ। केज पूरा आएगा, फिर उसके साथ वाई, केज वाई केजी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कॉन्फेक्शनरी। कॉन्फेक्शनरी का मतलब होता है हलवाई का दुकान, यानी कि मिठाई का दुकान को कन्फेक्शनरी कहते हैं, होटल वगैरह जहाँ पर मिठाई मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये वाला, ई के जगह पर कई बार आपके एग्जाम में ए दे देता है, जो कि ए आपका गलत हो जाता है। कैसे ध्यान रखोगे कन्फेक्शनरी को, ज़रा देखो। कुछ नहीं करना है, कन्फेक्शन का मतलब मिठाई होता है, जानते हो, तो मिठाई के दुकान से ध्यान रखो। मिठाई के दुकान पर कौन गया है जी? एक इंजीनियर गया है, एक इंजीनियर गया है, ठीक है। अगर कन्फेक्शन को ध्यान में रख पाते हो, वैसे बहुत ज़्यादा भारी भरकम है नहीं, कन्फेक्शन को ध्यान में रख पाते हो तो ध्यान रखो वहाँ पर एक इंजीनियर गया हुआ है, तो इंजीनियर से ई आर को ध्यान रख लोगे ना, तो इससे तो पता चल गया कि यहाँ पर ए आर नहीं होगा, कन्फेक्शनरी में ए आर आपका नहीं होगा, सीधा आपका ई आर होगा। क्यों? क्योंकि कन्फेक्शनरी के दुकान में, यानी कि मिठाई के दुकान पर कौन गया हुआ था? एक इंजीनियर गया हुआ था। बस इमेजिन कर लो, कभी भूलोगे नहीं। तो कन्फेक्शन प्लस इंजीनियर, और लास्ट में तो वाई आएगा ही, है ना। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन फिर से एक बार और तोड़ करके बताता हूँ। हो सकता है कन्फेक्शन के बाद यहाँ पर ए दे दे, ई के जगह पर ए दे दे इस जगह पर, है ना। हालांकि यहाँ भी ई होता है, यहाँ भी ई होता है। और ध्यान रखना कन्फेक्शनरी में कहीं भी ए नहीं है, कहीं भी ए नहीं है, तो ना ही यहाँ पर ए है ना ही यहाँ पर ए है। पूरा समझ में आई बात? अब जरा बताओ, देखो यहाँ पर कॉन प्लस फैक्शन, फैक्शन बोलेंगे तो फाक्शन तो नहीं कर सकते ना। फाक्शन होता तो ए, मतलब अगर यहाँ पर ए होता तो मैं फाक्शन पढ़ता, फैक्शन पढ़ रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर ई है। तो कॉन प्लस फैक्शन प्लस इंजीनियर, कॉन फैक्शन इंजीनियर, कॉन फैक्शन इंजीनियर, और लास्ट में वाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भूलने वाली बात कौन सी थी? यहाँ पर भूलने वाली बात इंजीनियर वाली थी, क्योंकि आपके एग्जाम में ए आर करके देगा ही देगा, है ना। तो ध्यान रखो कॉन्फेक्शनरी में यहाँ पर ई आर होता है। क्लियर है? कहीं भी कोई चीज़ डबल नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इसलिए तो यहाँ पर मैं बताया हूँ ब्रेक करके, कैसे? कौन है प्लस फैक्शन है प्लस इंजीनियर है और वाई है, कौन फैक्शन इंजीनियर, कौन फैक्शन इंजीनियर, कॉन्फेक्शनरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन तीनों शब्दों के ऊपर। इसमें स्टार मार्क है, इसको अब स्पेशल फोकस के साथ इसको लिख करके प्रैक्टिस करो, बोल करके प्रैक्टिस करो, वीडियो को सुन करके बार बार प्रैक्टिस करो, टेस्ट से प्रैक्टिस करो, लेकिन इन तीनों को आप ज़रूर ध्यान में रखोगे। कैसे, ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों वर्ड तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कॉन्शियंस और कॉन्सेंसियस, है ना। कॉन्सेंसियस और कॉन्शियंस, इन दोनों को बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आया था कॉन्शियस आया था, इसलिए कॉन्शियंस को और कॉन्सेंसियस को दोनों को साथ में इंक्लूड कर दिया हूँ, ताकि तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊँ, ताकि आप जल्दी भूलो ना। क्लियर है? अब बात करते हैं कैसे ध्यान में रखोगे। यहाँ पर क्या है? कॉन्शियस है। कैसे ध्यान रखोगे? तो यहाँ पर कॉन्स से यहाँ तक ध्यान रखो, कॉन प्लस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन गया हुआ है? एक कौन गया हुआ है, यानी कि चोर गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म एससी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया है भाई? तो कौन गया है। कौन कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट। कौन कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ भी कॉन्शियंस में भी था, कौन कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। कौन कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों वर्ड में आप नोटिस कर पा रहे होगे कि चोर गया है सुप्रीम कोर्ट, चोर गया है सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्शियस हो, कॉन्शियंस हो, कॉन्सेंसियस हो, तीनों में आपका चोर कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। अब जरा देखो, एक थोड़ा सा बढ़ के चलते हैं। यहाँ पर क्या है? कॉन्शियंस में मैं बताया था आपको कि कौन गया है सुप्रीम कोर्ट और पीछे से मैं गया हूँ आई, है ना। और दोनों मिलकर के हम लोग क्या करें? एंस, यानी कि साइलेंस मेंटेन किए हैं। क्या किए हैं? साइलेंस मेंटेन किए हैं। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतश्चेतना, यानी कि स्वबुद्धि जो कहते हैं, स्वविवेक जो कहते हैं, है ना। और कॉन्सेंसियस का मतलब होता है विवेकशील, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप कितने सचेत हैं किसी चीज़ को लेकर के, कितना जागरूक है, कॉन्शियस कहते हैं उसको। यहाँ तक समझ पा रहे हो? तो मैं क्या बताया, कॉन्शियंस का पहले देख लेते हैं। कौन प्लस सुप्रीम कोर्ट, एक चोर गया सुप्रीम कोर्ट, पीछे से मैं भी गया यहाँ पर, और एंस यानी कि साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं। साइलेंस के लिए मैं बताया था, एंस के लिए बताया था ना कि एंस को हम साइलेंस से रिलेट करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में हम साइलेंस मेंटेन किए हैं। कौन कौन? एक कौन और एक मैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट जा करके साइलेंस मेंटेन किए हैं, तो इस चीज़ को नहीं भूलोगे। कौन, सुप्रीम कोर्ट, आई, एंस, कॉन्शियंस। यहाँ पर था कॉन्शियंट तक ध्यान में रखने को कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है?
कौन गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। पीछे से मैं गया और एक ENT का डॉक्टर गया, और इस वाले लेटर को अलग से बोला था कि आई वो मिल करके अस बनता है, मैं और वो लड़का मिल करके अस बनता है। अस का मतलब हम लोग होता है ना, तो आई वो US, इतना ध्यान में रखने को कहा था। यहाँ पर बात आती है कॉन्शियस की, कैसे ध्यान रखोगे? कौन है? SC है, और आई वो US को यहाँ से देख लो रिलेट करके इस वाले वर्ड से, सेम है, आई वो मिल करके अस बन जाता है ना, क्योंकि ये कॉन्शियंट था इसलिए यहाँ पर ये अलग से आया हुआ है, बाकी सेम चीज़ है। देखो, देख पा रहे हो यहाँ तक? तो कॉन्शियंसियस में आपका IENT अलग से है, बाकी ये सेम वर्ड है कॉन्शियस वाला। देख पा रहे हो? ये कॉन्शियंस जो है, ये कॉन्शस जो है आपका, कॉन्शियस जो है, यह आपका इसमें छुपा हुआ है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग से आ चुका है, I + ENT, बाकी सारा कुछ आपका सेम है। तो लिख करके प्रैक्टिस करो, तीनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिर से बता देता हूँ, कॉन्शियस का मतलब कौन जो है, चोर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और यहाँ से पीछे से मत याद रखो, यहाँ से ऐसे याद रखना है कि आई वो US, आई और ओ मिल करके अस बनता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, पीछे से मैं गया, और सब मिल करके वहाँ पर साइलेंस मेंटेन किया, यानी कि एंस आ रहा है ना कि आंस, है ना। एंस और आंस में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर ई से स्टार्ट है। क्लियर? तो साइलेंस मेंटेन किए हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंसियस को, कौन कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट। पीछे से मैं भी गया हूँ और एक ENT का डॉक्टर, और आई वो मिल करके अस बनता है। तो इन तीनों को आप विशेष फोकस करके अपने स्टडी चेयर के सामने भी इसको चिपका करके रख सकते हो। 2-4 बार लिखोगे, मुझे नहीं लगता कभी भूलोगे। क्लियर? फिर बात करते हैं आगे की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है काउंटरफीट। ये भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है SSC सीजीएल के पेपर में, मैं इसको देख चुका हूँ। काउंटरफीट को कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। काउंट तो कोई भी नहीं भूलोगे, गिनती करना कोई भूलेगा क्या? नहीं भूलोगे। तो काउंट का स्पेलिंग तो वैसे भी आप नहीं भूलने वाले, है ना। काउंट का स्पेलिंग आप तो वैसे भी नहीं भूलने वाले। फिर काउंट कौन कर रहा है? एक इंजीनियर कर रहा है ना, एक इंजीनियर कर रहा है। कौन? एक इंजीनियर। फेर फेर कर रहा है, मतलब कि बार बार कर रहा है, बोलते हैं ना फेर फेर, है ना। फेर FE फेर 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 कर रहा है। कहाँ पर? IT कंपनी में। IT कंपनी का इंजीनियर बार बार काउंट कर रहा है ना, बार बार को FE से बता रहा हूँ। अगर इस चीज़ को नहीं ध्यान में रख पाते तो इसको बस ध्यान रखो, क्या? काउंटर फे ईट, काउंटर फे ईट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ काउंटर फीट के स्पेलिंग को। काउंटर फे ईट, काउंटर फे ईट, ईट मतलब IT, है ना। काउंटर फे ईट, काउंटर फे ईट, काउंटर फिट, 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 है ना। तो मुझे नहीं लगता भूलोगे, इसलिए तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कॉन्सेल्ड कैसे आता है, जरा देखो। कॉन्सेल्ड वर्ड दे रखा है, ये बना है कॉन्सेल से। कॉन्सेल का मतलब होता है सलाह देना। समझना कि कॉन्सेल के स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना होगा कि इसके लास्ट में डबल L नहीं है, लेकिन अगर इसमें ED जोड़ देते हैं तो डबल L हो जाता है ना, डबल L हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि काउंसिल में अगर ED जोड़ दिए तो ये वाला L डबल हो जाता है। काउंसिल में, काउंसिल का मतलब सलाह देना, काउंसल्ड का मतलब सलाह दिया और फिर सलाह। तो ज़रा देखो, काउंसिल में ED जोड़ दिए तो ये डबल L हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। काउंसिल्ड, काउंसिल्ड में डबल L है, बस बात खत्म, है ना। नेक्स्ट है आपका कोलेब्रेट, कोलेबोरेट, कोलेबोरेट, इस तरीके से ध्यान रखो। कोलेब्रेट, कोलेब्रेट, कोलेब्रेट को कैसे ध्यान रखोगे? कोलैबोरेट को, कोलैबोरेट को, इसको कोलैबोरेट पढ़ते हैं। मैं तोड़ तोड़ के इसको बिल्कुल ही तोड़ करके इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। देखो, इसका कोलैबोरेट का क्या मतलब होता है? नहीं बोलते कि 2 चैनल मिल करके आपस में यूट्यूब पे कोलैबोरेट कर लिए हैं, कोलैब कर लिए हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोलैब कहते हैं। तो ज़रा देखो कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर ऐसे ध्यान रखोगे। कोलैब का स्पेलिंग आज के बाद कभी वैसे भी नहीं भूलोगे, है ना। कैसे? ज़रा देखो, को का मतलब साथ, साथ मिलकर, साथ मिलकर का तो इसके तो मीनिंग में ही है। तो साथ में लैला, डबल L से ध्यान रखना। 2 चीज़ बताया हूँ पहले भी, एक ऑल को रिलेट करने की कोशिश किया हूँ डबल L के लिए, और लैला भी कर सकते हैं, जैसे कि डबल M को मामा कहते, है ना, डबल G को गंगा कहते या फिर गैंग कहते, फिर डबल N है तो नाना फिर नानी, है ना, डबल B है तो बाबा और फिर बेबी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि साथ में लैला अब ओरेट कर रही है। ओरेट का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण दे रही है ना, भाषण देना। ओरेट का मतलब भाषण देना। तो कोलैबोरेट को कैसे ध्यान रखोगे? साथ में यानी को, लैला अब ओरेट कर रही है, भाषण दे रही है। साथ में यानी को लैला अब ओरेट कर रही है, को लैला अब ओरेट कर रही है।
तो ध्यान रखना, अब बोल रहा हूँ तो एब तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ई तो है नहीं, अब बोल रहा हूँ अब यानी कि अभी, है ना, नाव, समझ रहे हो। तो बात क्या है यहाँ पर कि को यानी साथ में, लैला अब ओरेट कर रही है यानी भाषण दे रही है, को लैला अब ओरेट कर रही है, को लैला अब ओरेट कर रही है, को का मतलब साथ में, है ना, साथ में, टुगेदर, किसी के साथ मिल करके। तो को लैला अब ओरेट कर रही है, को लैला अब ओरेट कर रही है, ध्यान रख पाओगे ना। को यानी साथ में, लैला अब ओरेट कर रही है, को लैला अब ओरेट कर रही है, मुझे नहीं लगता भूलोगे आज के बाद। नेक्स्ट है कन्क्वेरर। कन्क्वेरर का मतलब होता है विजेता, है ना, जो कि जीत जाता है उसको कहते हैं विजेता, जीतने वाला। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, ऐसे ध्यान में रखो। कन्क्वेरर में आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि ओ आर आएगा लास्ट में, ई आर नहीं आएगा, है ना, ई आर नहीं आएगा, ओ आर आएगा। क्यों नहीं आएगा ई आर? क्योंकि यहाँ पर ई आर है, फिर से ई आर आने को कह रहे हो, नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लास्ट में आपका ओ आर है, क्योंकि इसके पहले ई आर ऑलरेडी है। जैसे किसी चीज़ को करने वाला का जो सफिक्स होता है अक्सर आपको देखने को मिलेगा, या तो ई आर होगा या फिर ओ आर होगा। इतना तो आप नोटिस किए होगे ना, समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी करने वाला होता है, किसी काम को करने वाला जो होता है, उसके लिए किस तरीके का हम लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओरेट बताया था, भाषण देना, और ओरेटर अगर बोल दिए तो भाषण देने वाला, तो नोटिस करोगे कि या तो वो ई आर से लास्ट करेगा या फिर ओ आर से लास्ट करेगा। इसी तरीके से जीतने वाला जो है, कन्क्वेरर जो है, जीतने वाला जो है, वो तो यहाँ पर ई आर तो लास्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी आपका ई आर आ चुका है, तो 2 बार ई आर क्यों आएगा, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इतना तो फोकस कर पाओगे कि कन्क्वेरर में आपका ओ आर लास्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ओ आर लास्ट कर रहा है। कैसे? अब बाकी चीज़ को कैसे ध्यान रखोगे, तो चोर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्यू यू आएगा तो वहाँ पर मैं रिलेट करूँगा क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है आपका क्यू यू से, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में देखते होगे क्यू यू दे करके डॉट रहता है ना, क्वेश्चन। तो क्यू यू का मतलब है क्वेश्चन। चोर जो है, कौन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे? एक इंजीनियर से। बात समझ में आई? कन्क्वेरर का बता दो स्पेलिंग, आंख बंद करो, ध्यान से सुनो। कन्क्वेरर, कन्क्वेरर कौन यानी कि चोर, क्वेरर यानी कि क्यू, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यू यू क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे? एक इंजीनियर से। चोर क्वेश्चन पूछ रहा है इंजीनियर से। चोर यानी कौन क्वेश्चन पूछ रहा है इंजीनियर से। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है इंजीनियर से। कौन क्वेश्चन इंजीनियर, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन इंजीनियर से, है ना। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन इंजीनियर से, लास्ट में ओ आर है। कन्क्वेरर का स्पेलिंग पता है? चल गया ना, अभी बिल्कुल याद हो गया ना। तो कन्क्वेरर का फिर से सोचो, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है एक इंजीनियर से, ओ आर से तो लास्ट ही करेगा कन्क्वेरर, क्योंकि जीतने वाला है, कोई काम करने वाला है ये, तो ओ आर से लास्ट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? कन्क्वेरर कौन क्वेश्चन पूछ रहा है एक इंजीनियर से, ओ आर से लास्ट करेगा। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है एक इंजीनियर से, लास्ट कर रहा है ओ आर से। कन्क्वेरर, मुझे नहीं लगता भूलोगे। चेंजेबल क्या है? सिंपल है, चेंज है, चेंज करने लायक, है ना। चेंजेबल का मतलब, एबल का मतलब क्या? किसी चीज़ के करने के लायक, योग्य। तो चेंज में सिंपल है कि एबल लगा हुआ है, चेंजेबल, चेंजेबल देख लो, चेंज एबल। कई बार होता है ना कि एबल जब जुड़ता है तो उसके पहले से ई हट जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछने का चांस मतलब बन जाता है कि देखते हैं चेंजेबल का इसके मतलब ध्यान में है या नहीं। तो ध्यान रखना आज के बाद, चेंज में सिंपली डायरेक्टली एबल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ई यहाँ पर नहीं हटाया गया है चेंज से। चेंज प्लस एबल, चेंज प्लस एबल, चेंजिएबल, चेंजिएबल, इसलिए मैं जी पढ़ रहा हूँ बीच में, चेंजिएबल, 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 ताकि ध्यान रखो कि ई यहाँ से नहीं हटाया गया, इसलिए सर इसको ऐसे पढ़ रहे थे, चेंजिएबल, चेंजिएबल, चेंजिएबल। बात समझ में आई? नेक्स्ट आपका शॉफर। शॉफर बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन इसको चॉफर भी पढ़ सकते हो। अब कैसे इसको ध्यान में रखोगे जरा देखो, कैसे ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि आपके एग्ज़ाम जो आपका बुक है एसपी बक्सी में, वो यहाँ पर यू नहीं दे रखा। यहाँ पर क्या है? यू जो मैं लिख रखा हूँ, यू नहीं दे रखा। लेकिन वैसा कोई ब्रिटिश इंग्लिश में कोई वैसा वर्ड होता नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो भी उसका कहीं ना कहीं मीनिंग निकल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ से यू को हटा देते हैं, मान लो यहाँ से यू को हटा देते हैं तो चौफर हो जाएगा, शॉफर, है ना। तो उस शॉफर का मतलब होता है एक धातु की अंगीठी। अंगीठी का मतलब होता है मान लो कोई बर्तन है ना, इस तरीके का कोई बर्तन है, और इसमें ठंडे के मौसम में क्या करते हैं, इसमें कुछ लकड़ी डालते हैं, है ना, और इसको फिर फायर इसमें लिट करते हैं, मतलब कि आने की इसमें आग लगाते हैं। तो एक धातु का कोई बर्तन हो जिसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े को रख करके आग लगाते हैं,
पूजा पाठ के वजह से भी, या फिर कोई और भी काम से। तो ऐसे बर्तन को कहा जाता है, धातु के बर्तन को अंगीठी कहा जाता है, जिसमें आग जलाया जाता है। तो वही धातु की अंगीठी का मीनिंग होता है चौफर। लेकिन वो चौफर पूछने का आपका चांस नहीं है। चौफर कौन सा पूछेगा? ये यू वाला पूछेगा, जिसका मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप पढ़ चुके हो इसको पहले, कि इस शॉफर का मतलब होता है कि ऐसा ड्राइवर जो किसी के लिए काम करता है, ड्राइविंग करने का काम करता है। बात समझ रहे हो? ड्राइविंग करने का वो काम करता है, और मतलब उसका जॉब होता है। तो वैसा ड्राइवर जो किसी के लिए कार चला रहा होता है, तो उसको कहते हैं शॉफर, है ना। तो शॉफर इज ए पर्सन हु ड्राइव्स अ कार फॉर समवन एल्स, अपने लिए नहीं, वो एज ए जॉब उस कार को चला रहा है। रखते हैं ना लोग अपना ड्राइवर, तो उस ड्राइवर को कहते हैं शॉफर। क्या बोलते हैं? शॉफर। इस शॉफर का स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखोगे? नहीं भूलोगे आज के बाद। ज़रा देख लो कैसे। यहाँ देखो, ये चाऊ है। ये क्या है? चाऊ है। जैसे हम लोग अपने ताऊ को क्या बोलते हैं? ताऊ बोलते हैं। ताऊ बोलते हैं, मतलब चाचा जी को ताऊ बोलते हैं। तो ताऊ को चलो हम कुछ देर के लिए पढ़ते हैं चाऊ, क्योंकि चाचा भी पढ़ते हैं हम लोग, चाचा भी बोलते हैं ताऊ को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बच्चा है जो कि ताऊ नहीं बोल रहा, कोई आया तो बोल गया अरे ये तुम्हारा चाचा है, वो बोल रहा नहीं वो तो मेरा ताऊ है। फिर किसी ने बोल दिया नहीं वो चाचा है, तो कन्फ्यूज होकर के ना ताऊ बोल रहा है ना चाचा बोल रहा है, वो चाऊ बोल दे रहा है ना। क्या बोल रहा है? चाऊ। तो चाऊ है, एक चाऊ है, और एक आपके फूफा जी हैं, एक आपके फूफा जी हैं, है ना। तो फूफा का मतलब डबल एफ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसी तरीके से डबल एफ का मतलब फूफा जी। तो आपके चाऊ हैं और आपके फूफा जी हैं। ऑनलाइन बात कर रहे हैं किससे? आपके बारे में बात कर रहे हैं, योर, आपके बारे में बात कर रहे हैं, योर शॉफर। कुछ समझ में आया? शॉफर को कैसे ध्यान में रखेंगे? इसको चौफर पढ़ो। चाऊ है यानी कि आपके ताऊ हैं, जिसको एक बच्चा बोल रहा है, चाचा नहीं बोल रहा, ताऊ नहीं बोल रहा, चाऊ बोल रहा है उसको। तो आपके चाऊ हैं और फूफा जी हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ई जहाँ है वहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ऑनलाइन से रिलेट करने की, है ना, बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ऑनलाइन बात कर रहे हैं ना, वीडियो कॉल पे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, किसके बारे में? योर, तुम्हारे बारे में, योर, तुम्हारे बारे में। अब बता दो क्या है शॉफर का स्पेलिंग? चाऊ, फूफा, ऑनलाइन, योर। बात समझ में आ रही है? चाऊ, फूफा, ऑनलाइन, योर। चाऊ का मतलब CHAU, फूफा का मतलब डबल एफ, ऑनलाइन यानी कि ई, और योर का मतलब UR, है ना। तो शॉफर का स्पेलिंग बिल्कुल ही स्पष्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, चाऊ, फूफा, ऑनलाइन यानी EUR, चाऊ, फूफा, EUR, चाऊ, फूफा, EUR। चाऊ आपके फूफा जी है ना। चाऊ और आपके फूफा जी, ऑनलाइन यानी ई यानी कि ऑनलाइन बात कर रहे हैं, किसके बारे में? योर यानी कि तुम्हारे बारे में, योर यानी कि UR के बारे में, है ना। तो ध्यान में रखना, चाऊ, फूफा, ई यानी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, योर यानी तुम्हारे बारे में, UR के बारे में। क्लियर है? तो शॉफर का स्पेलिंग नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपका कंसीड। कंसीड को कैसे ध्यान रखोगे? कॉर्न प्लस सीड, कॉर्न प्लस सीड, कॉर्न प्लस सीड। अब सीड में कई लोग ध्यान देंगे ये दाना वाला सीड ना, बीज वाला सीड, ऐसा नहीं, ये सेडे पढ़ो इसको, CEDE, CEDE, कॉर्न प्लस CED, कॉर्न प्लस CED, ठीक है। CEDE, CED, कंसीड, कंसीड। कोई भी चीज़ यहाँ पर डबल नहीं है, ध्यान रखना। कंसीड में कोई भी चीज़ डबल नहीं है, ध्यान रखना। तो कॉर्न प्लस सीड, CEDE, CEDE, कॉर्न प्लस CEDE, कॉर्न प्लस CED, कंसीड। कंसीड यानी कि कॉर्न प्लस CEDE, कंसीड मतलब कॉर्न प्लस CEDE, कंसीड मतलब कॉर्न प्लस CED, कंसीड। नहीं भूलोगे मुझे लगता है। नेक्स्ट है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य, कमेंडेबल, है ना। क्या है? कमेंडेबल। कैसे ध्यान रखोगे? यहाँ पर ई वाला भी कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट कर देता है ना, क्रिएट कर देता है। अब कैसे ध्यान रखोगे ज़रा देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ज़रा ध्यान देना। कमेंडेबल का स्पेलिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, है ना, कई बार पूछा जा चुका है। कमेंडेबल को देख लो, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, कनेस्योर को भी पूछा जा चुका है, कमेंडेबल भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए डबल स्टार है। कमेंडेबल को ऐसे ध्यान रखोगे, साथ में मामा काम कर रहे थे, अब एंड कर दिए, साथ में मामा काम करना एंड कर दिए, क्योंकि वो अब ज़्यादा ही काबिल है, एबल है, ज़्यादा ही एबल और काबिल है ना। एबल का मतलब होता है योग्य। तो ध्यान रखोगे कमेंडेबल का, साथ में मामा काम करना एंड कर दिए, एंड का मतलब समाप्त कर दिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही एबल है, किसी और को और मतलब किसी और काम में वो लग गए, है ना।
ध्यान रखोगे। साथ में यानी को मामा एंड कर दिए, को मामा एंड कर दिए क्योंकि वो ज़्यादा ही एबल है। कमेंडेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल का स्पेलिंग आप ध्यान से सुनो और समझो और आंख बंद करके एक बार ध्यान से सुनो। कमेंडेबल, को यानी साथ में, मामा यानी डबल एम, है ना, एंड कर दिए काम करना, ई एन डी, क्योंकि वो ज़्यादा ही एबल है, ए बी एल ई, कमेंडेबल। समझ रहे हो बात को। तो कमेंडेबल को ऐसे ध्यान में रखो, साथ में मामा एंड कर दिए काम करना, को मामा एंड कर दिए, को यानी साथ में मामा काम करना बंद कर दिए, एंड कर दिए, को मामा एंड कर दिए, को मामा एंड कर दिए, ज़्यादा ही एबल है, ज़्यादा ही एबल है। ठीक है, कमेंडेबल नहीं भूलोगे। बार बार चीज़ों को सुनो, भूलोगे नहीं जल्दी। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कमेंडेबल को, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। कमेंडेबल, को मामा एंड कर दिए, को में काम करानी साथ में काम करना, को मामा एंड कर दिए क्योंकि वो ज़्यादा ही एबल है, कमेंडेबल, प्रशंसनीय। क्लियर है। कोनेस्योर को कैसे ध्यान रखेंगे। कोनेस्योर को कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है बहुत ही कोई माहिर व्यक्ति, किसी चीज़ के पारखी। बोलते हैं ना कि हीरा को कौन पहचानता है, तो हीरा को जौहरी ही पहचानता है। तो इसी तरीके से जो किसी चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं उसका इंग्लिश वर्ड होता है कनेस्योर। कनेस्योर को कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। एक चोर है वो बोलता है नो ईश्वर, एक कौन है, एक ठगी है, ठग है जो कि बोलता है नो ईश्वर। क्या बोलता है, नो ईश्वर। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, कौन और नो को एक साथ और ईश्वर को एक साथ, कौन और नो को एक साथ और फिर ईश्वर को एक साथ। कनेस्योर को आज के बाद भूलने नहीं दूंगा। देख लो कौन क्या बोल रहा है, मतलब चोर क्या बोल रहा है कि नो ईश्वर, देयर इज नो ईश्वर, है ना, एकदम ईश्वर है ही नहीं, वो ये बोल रहा है। कौन और नो को आप ध्यान में रख पाओगे। कनेश्वर में एक चोर बोल रहा है नो ईश्वर, कौन प्लस नो, कोई ईश्वर नहीं होता, कौन प्लस नो यानी CONNO। कनेश्वर में कौन प्लस नो यानी चोर बोल रहा है नो ईश्वर, कौन नो, कौन नो। यहाँ तक क्लियर है। अब ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर को ऐसे ब्रेक करके देखो, इससे योर घाटा, बोलते हैं ना, इसमें तेरा क्या फ़ायदा, मतलब इसमें तेरा घाटा, एक तो गाना था इसी तरीके करके। तो इससे तेरा घाटा, है ना, योर, इससे योर घाटा, इससे योर घाटा, इससे योर घाटा। स्टोरी कुछ कैच कर पा रहे हो। कॉनस्योर को मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए कि कौन नो ईश्वर, यानी चोर बोल रहा है नो ईश्वर होता है, कौन एक कौन है वो बोल रहा है नो ईश्वर, कौन है जो बोल रहा है नो ईश्वर। अब ईश्वर को पकड़ो, क्या है ईश्वर का स्पेलिंग, इससे योर घाटा। इससे चोर बोल रहा है कि कोई ईश्वर नहीं है, तो आप उसको बोल रहे हो इससे तुम्हारा घाटा है, इससे योर, इससे योर, इससे योर, मुझे नहीं लगता भूलोगे। इससे तुम्हारा घाटा, इससे योर, इससे योर। अब बता दो दो पार्ट में कनेश्वर का स्पेलिंग। कौन नो ईश्वर, कौन बोल रहा है, चोर बोल रहा है कौन नो, कौन नो। फिर ईश्वर का स्पेलिंग इससे योर, इससे योर, इससे योर। कहीं नहीं भूलोगे, डबल एन भी नहीं भूलोगे, डबल एस भी नहीं भूलोगे, और ई और यू एक साथ आता है ये भी नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पर इससे योर बताया हूँ। कौन नो इससे योर, कौन नो इससे योर, कौन नो इससे योर कनेश्वर, कौन नो इससे योर कनेश्वर। कनेश्वर का क्या है, कौन नो इससे योर, कौन नो इससे योर, कौन नो इससे योर कनेश्वर। चलिए सही है। नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस को कैसे ध्यान रखोगे। सी आवर एज, सी SEE वाला नहीं, सी सिंपल लेटर वाला सी, है ना, सी आवर एज अस, सी आवर एज अस करेजियस। बोलोगे क्या, नहीं भूलोगे। सी आवर एज अस, सी आवर एज एस अस करेजियस, सी आवर एज अस, सी आवर एज अस। आवर मतलब OUR, हमारा वाला आवर। करेजियस, सी आवर एज अस मतलब आप अगर किचन में भी होगे ना, खाना बना रहे होगे, वीडियो देख नहीं पा रहे हो, तो सुनते सुनते भी मेरा पूरा मतलब ऐसा अंदाज़ा है कि इस तरीके से भी आप कैच कर पाओगे। देखो फिर से, सी आवर एज अस, सी आवर एज अस करेजियस। सी आने सिंपल सी, आवर आनी OUR, एज आनी AGE, अस आने की हम लोग वाला अस US। ठीक है, करेजियस, सी आवर एज अस, सी आवर एज अस करेजियस। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इन सारे वर्ड को एक साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे, सब में ईबल आया है। क्या आया है, सब में ईबल आया है, जरा देख लो। IBLE, IBELE, IBLE, IBLE, देख पा रहे हो।
क्योंकि सब में हम कॉन्ट्रैक्टिबल हो बल पढ़ते हैं, करप्टिबल हो बल पढ़ रहे हैं लास्ट में, कन्वर्टिबल हो बल पढ़ रहे हैं लास्ट में, कलेक्टिबल हो लास्ट में बल पढ़ रहे हैं। तो BLE से तो लास्ट करेगा ही। अब इसको मैं बार बार बाकी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, रिपीट करके बोल रहा हूँ। देखो कॉन्ट्रैक्टिबल है, कॉन्ट्रैक्टिबल। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कहीं ये ए वाला तो एबल नहीं है, नहीं, सब में आई है, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टा नहीं पढ़ रहा हूँ, ट्रैक्टा नहीं पढ़ रहा हूँ कि ए आएगा, ट्रैक्टी पढ़ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टिबल, करोड़पति बल, ऐसा सुनने में आ रहा है ना। तो करोड़ में भी आर आता है 2 बार, उसी तरीके से कोररुप्ति बल, करप्टिबल। कन्वर्टिबल को कॉन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल। कलेक्टिबल को कॉलोनी में लेक्टिबल, बल, कलेक्टिबल। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, सबको रिकैप कराता हूँ शुरू से। देखो एक बार, इसमें क्या है, कंसीट को क्या बोला था, कौन सी आई टी, है ना, बताया था। क्या बताया था इसमें कि कौन सी आई टी, कंसीट, चोर जो है वो कॉमन एरा में IT क्षेत्र से ज़्यादा है, चोर जो है कॉमन एरा यानी करंट एरा में IT क्षेत्र से ज़्यादा है। ज़्यादा चोर कहाँ से हैं, कॉमन एरा में यानी करंट एरा में IT क्षेत्र से। कौन सी आई टी, कंसीट। नेक्स्ट है कंसीटेड में डबल T नहीं होता, कंसीट में सिंपली ED जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कन्फर्ड में डबल R होता है, इसको ऐसे ध्यान रखना, कन्फर प्लस रेड, कन्फर में भी R आ रहा है, रेड में भी R आ रहा है, इसका मतलब डबल R है। क्लोसल को ध्यान रखना था कि साथ में काम करने से लॉस होता है, को लॉस अल। केजी है, केज में पूरा केज लिखना है और लास्ट में Y जोड़ देना है, केजी। नेक्स्ट आपका कन्फेक्शनरी में कन्फ्यूजन होता है E वाला, है ना, कि ए तो नहीं होता यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होता। कैसे, कॉन्फेक्शन इंजीनियर Y, है ना, हलवाई के दुकान पे कौन आया था, एक इंजीनियर आया था, कॉन्फेक्शन इंजीनियर Y। कॉन्शियस को ध्यान रखना था कि एक चोर सुप्रीम कोर्ट गया है, बाकी IOUS से बना है, I और O मिलकर के अस बनता है। इसी तरीके से आपका आगे है कॉन्शियंस, एक कॉन्शियंस है, कौन सुप्रीम कोर्ट गया है, पीछे से मैं गया हूँ और सब मिलकर के साइलेंस मेंटेन किया, यानी एंस, कॉन्शियंस। कौन सुप्रीम कोर्ट गया है, पीछे से मैं गया हूँ और साथ में हमारे ENT के एक डॉक्टर आए हैं, कॉन्शियंट तक हो गया, फिर IO मिल करके अस बनाता है, कॉन्शियंसियस। नेक्स्ट यहाँ पर काउंटरफिट को ऐसे ध्यान रखो, काउंटर प्लस काउंटरफिट। हाँ जी, चलिए। नेक्स्ट है कॉन्सेल में डबल L नहीं होता, ध्यान रखना, इसलिए कॉन्सेल्ड में ED जोड़ने से ये डबल L हो रहा है, कॉन्सेल्ड में डबल L है, कॉन्सेल्ड। फिर कोलैबोरेट को कैसे ध्यान रखोगे, को लैला अब ओरेट कर रही है, मतलब साथ में लैला अब ओरेट कर रही है, यानी भाषण दे रही है, को लैला अब ओरेट कर रही है। कन्क्वेरर में कौन क्वेश्चन पूछ रहा है किससे, एक इंजीनियर से, कौन आनी चोर क्वेश्चन पूछ रहा है किससे, एक इंजीनियर से, लास्ट में OR है, कन्क्वेरर। हाँ जी, है ना, ध्यान रखने को इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर ER नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी ER इंजीनियर आ चुका है ना, इसलिए लास्ट में OR होगा, कन्क्वेरर को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर चेंजिएबल, चेंज के बाद सीधा एबल लिखा हुआ है, चेंजिएबल, है ना, E यहाँ से नहीं हटा है, चेंज प्लस डायरेक्टली एबल है, E यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, चेंजिएबल। शॉफर को ध्यान में रखना था कि आपके चाऊ यानी चाऊ और आपके फूफा जी, ई यानी ऑनलाइन, योर यानी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक चोर है, CED, कॉन प्लस CED कंसीड, यहाँ पर कोई भी चीज़ डबल नहीं है। नेक्स्ट है कमेंडेबल में क्या देखना है, साथ में मामा जी काम करना बंद कर दिए, एंड कर दिए, को मामा एंड, क्योंकि वो ज़्यादा ही एबल है, कमेंडेबल। नेक्स्ट है कनेश्वर को ध्यान में रखना है कि कौन प्लस नो ईश्वर, कौन मतलब चोर बोल रहा है नो ईश्वर, और ईश्वर को ध्यान में रखना था इससे योर घाटा, है ना, इससे योर, कॉन्स्योर को नहीं बोलोगे। करेजियस, सी आवर एज अस नहीं बोलते भाई, मेरा एज तो देखो, है ना, हम लोग का एज तो देखो, ऐसे बोलते हैं ना, तो सी आवर एज अस, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिबल को ऐसे पढ़ो, कॉन्ट्रैक्टी बल है तो सब में बल है ना, BLE। कॉन्ट्रैक्टिबल, कोररुप्ति
करप्टिबल, कन्वर्टिबल, कॉल है यहाँ पर, कॉलेक्टिबल, कलेक्टिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबको ध्यान में रखना है। एक दो बार सुनोगे, एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद टेस्ट लगा दोगे, मुझे नहीं लगता लाइफ टाइम कभी भूलोगे ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग को। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।